तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक सर्वाइवल थ्रिलर हॉरर मूवी को जिसका नाम है ब्रेथ। और दोस्तों कल मैंने एक बहुत ही बढ़िया साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी ब्रेड को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने बाय चांस उसको नहीं देखा है या फिर मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम निक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि समुद्र के बीच अपनी बोट पर कुछ कर रहा था, जिसके थोड़ी ही देर के बाद में हम एक लेडी को पानी के अंदर डूबते हुए देखते हैं। खैर यहाँ से सीन कट हो जाता है और अब हम मूवी के मेन कैरेक्टर लॉरा को देखते हैं जो कि अपनी कोई रिसर्च कर रही थी। तभी वहां पर एडम नाम का एक आदमी आता है जो कि लॉरा को जल्दी से अपनी रिसर्च कंप्लीट करके घर जाने को बोलता है। लॉरा इस पर हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद एडम वहां से चला जाता है। असल में लॉरा यहाँ पर एक जियोलॉजिस्ट होती है जो कि अपने हस्बैंड एरिक से अलग अपनी डॉटर क्रिस्टीन और अपने डैड निक के साथ में रहती थी। अब हमको उसकी एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट जियोलॉजिस्ट बनने में हुआ था। वो जब अपने स्कूल में पढ़ाई कर रही थी तब एक दिन ऐसे ही एक वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से पूरा स्कूल हिलने लग गया था, जिस वजह से उसकी बेंच भी हिली थी और इसी दिन से उसको वॉल्केनो वगैरह में इंटरेस्ट आ गया था और यहाँ पर वो एक वॉल्केनो पर ही रिसर्च करने आई थी। खैर अब वो अपनी कार से घर जा रही होती है कि तभी उसे एडम का कॉल आता है जो कि उससे पूछता है कि तुम अभी भी वहीं पर काम कर रही हो, जिस पर वो बताती है कि नहीं, वो घर के लिए निकल गई है। जिसके बाद में वो उसकी डॉटर का एक रिकॉर्डेड ऑडियो सुनती है जिसके अंदर उसकी डॉटर ये पूछ रही थी कि आप घर कब वापस आने वाली हो, क्योंकि ग्रैंडपा ये कह रहे हैं कि आप जल्दी ही घर आओगी। जिसके बाद में उसको ये याद आता है कि उसका रिसर्च बैग जो है वो उसी स्पॉट पर छूट गया है। जिसके बाद वो वापस फिर से उसी जगह पर चली जाती है। बैग लेकर जैसे ही वो माउंटेन से उतर रही होती है कि अचानक से वो एक गड्ढे के अंदर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका पैर हेविली इंजर्ड हो जाता है। अब वो खड़े होकर गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अपने पैर पर लगी हुई चोट की वजह से वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती। अब लॉरा को गड्ढे के अंदर फंसे हुए पूरी रात हो जाती है, जिसके बाद उसकी नजर गड्ढे के ऊपर की तरफ अपने बैग के ऊपर पड़ती है। वो बैग ऊपर ही फंसा हुआ था जिसको किसी तरह से वो उतार लेती है। अब बैग के अंदर एक टॉर्च, कुछ च्युइंगम्स, एक पानी की बोतल और लॉरा का सेल फोन होता है। वो पानी पीकर सेल फोन से कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन ऑब्वियसली वहां पर कोई भी सिग्नल नहीं था। अब सीन सीधा कट होता है जहां पर हम उसको अपने घर में सोते हुए देखते हैं, जहां पर उसकी डॉटर क्रिस्टीन आकर उसको जगाती है। लॉरा अब खुद को घर में पाकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है, मीनिंग कि गड्ढे में गिरना उसका एक सपना था। उसके साथ में उसके डैड निक भी रहा करते थे जो कि उसकी बेटी क्रिस्टीन का ख्याल रखा करते। यहाँ पर अब थोड़े समय के लिए हमें लॉरा और उसके डैड के बीच थोड़ा सा मनमुटाव देखने को मिलता है। अब लॉरा और एडम कार से कहीं जा रहे होते हैं जहां पर एडम इनडायरेक्टली उससे कन्फेस करता है कि वो लॉरा से प्यार करता है और वो उसके लिए अपनी करंट रिलेशनशिप भी तोड़ सकता है, जिस पर वो ये बोलती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं और वो एडम को फ्रेंड जोन करके बात यहीं पर क्लोज कर देती है। और एडम वही है जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था जो कि लॉरा को ये कह रहा था कि वो घर कब जाएगी, तो माइट भी वो उसका कलीग है और वो उससे प्यार करता है। लेकिन तभी शॉकिंगली हम लॉरा को फिर से उसी माउंटेन पर रिसर्च करते हुए देखते हैं, जिसके बाद में वो माउंटेन हल्का सा शेक करने लगता है और तभी लॉरा की आंख खुल जाती है और वो खुद को अभी भी उसी गड्ढे में पाती है, मीनिंग कि अभी तक जो कुछ वो देख रही थी वो उसका सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन था और वो अभी भी उसी गड्ढे में थी। वो अपने आप को गड्ढे में पाकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। जिसके बाद में वो अपने शू लेस और ईयरफोन्स की मदद से एक रोप बनाती है जिससे वो उस गड्ढे से बाहर जाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो जो रोप थी ना वो ऊपर के किसी पत्थर से अटक ही नहीं रही होती। जिसके बाद में वो अपने बैग में कुछ पत्थर बांधकर उस रोप को बैग से बांध देती है। जिसके बाद जब वो बैग को गड्ढे से बाहर फेंकती है तो बैग एक बड़े से पत्थर से जाकर अटक जाता है। लॉरा उसकी मदद से ऊपर चढ़ने लगती है, जहां पर जाकर बीच में वो अपने फोन का नेटवर्क चेक करती है। अब बाय लक उसके फोन के अंदर नेटवर्क आया ही होता है कि तभी वो रोप टूट जाती है, जिससे कि वो बहुत जोर से नीचे गिर पड़ती है। जिसके बाद वो जोरों से चिल्लाकर हेल्प मांगने लगती है, लेकिन वहां पर उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आता। तभी उसके शोर से वहां पर गड्ढे के अंदर एक सांप आ जाता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और दूसरी तरफ बैठ जाती है। अब हम लॉरा को कुछ फील करते हुए देख पाते हैं, जहां पर वो अपने डैड से सॉरी कह रही होती है, क्योंकि उसको पता था कि कहीं ना कहीं उसकी ही कुछ ना कुछ गलती थी, जिसकी वजह से आज उसके और उसके डैड के बीच में रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी। आज उसको इस गड्ढे में दूसरा दिन हो जाता है, जहां पर उसके पास अब पानी भी
भी खत्म होने वाला था। हम उसकी कंडीशन को देखते हैं जो कि उस गड्ढे में रहने की वजह से और भी बिगड़ती जा रही थी और उसके पैर की जो इंजरी थी वो भी बढ़ गई थी और सबसे बड़ी बात कि उसके लिए वहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी लॉरा वहां पर सुसु करती है और वो जो सुसु होता है वो बॉटल के अंदर स्टोर कर लेती है ताकि आगे उसको कुछ दिन तक सरवाइव करने के लिए पानी मिल सके। और ये हमने मैन वर्सेस वाइल्ड में बियर गिल्स को पीते हुए भी देखा है। अब हम रात को एडम को देखते हैं जो कि लॉरा को एक वॉइस नोट भेजता है जिसके अंदर वो उसको कॉल करने के लिए बोल रहा था। दूसरी तरफ हम लॉरा को देखते हैं जो कि फिर से इमेजिन करने लगती है। वो ये इमेजिन कर रही थी कि वो अपनी डॉटर क्रिस्टीन के बर्थडे में गई है जिसके लिए क्रिस्टीन ने उसे वॉइस नोट भेजा था। वो पार्टी में पहुंचकर काम संभालने लगती है लेकिन तभी क्रिस्टीन अचानक से ही बेहोश होकर गिर जाती है। वो क्रिस्टीन को हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है जिसके बाद में हमको पता चलता है कि क्रिस्टीन को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है जिसके लिए लॉरा ने उसको एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाई होती है। तभी हम देखते हैं कि लॉरा की आंखें फिर से खुल जाती हैं और वही सांप उसके करीब आता हुआ दिखाई देता है। वो सांप को देखकर शांति से बैठी रहती है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो हिली तो सांप उसको काट लेगा। वो सांप अब धीरे से लॉरा के करीब चला जाता है जिसके बाद उसको गड्ढे के ऊपर की तरफ से एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर वो जोरों से हेल्प मांगने लगती है लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। तभी वो नोटिस करती है कि उसके पेट के ऊपर भी चोट लगी हुई थी जिसके बाद उसे भी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगी थी और वो इमेजिन करती है कि क्रिस्टीन को इसकी वजह से कैसा फील होता होगा और वो भी वही सेम एक्सरसाइज इसको रिपीट करने लगती है जो कि उसने क्रिस्टीन को ब्रीदिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए सिखाई होती है। तभी हम एडम को देखते हैं जो कि लॉरा से मिलने के लिए उसके घर जाता है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। एडम को अब लॉरा के मिसिंग होने का शक होता है जिसके बाद वो इसकी कंप्लेंट पुलिस को कर देता है। दूसरी तरफ हम लॉरा को देखते हैं जिसे सुबह सूरज की धूप और रात को हद से ज्यादा ठंड ने परेशान कर रखा होता है और यहाँ पर उस गड्ढे में उसकी ये तीसरी रात होती है जहाँ पर उसने लगभग हार ही मान ली थी। वो उस गड्ढे में बैठी रहती है लेकिन तभी अचानक से वो सांप फिर से उसके करीब आने लगता है। वो इस बार उस सांप को मारने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाती है और वो ये कहती है कि वो ये जानबूझकर नहीं बल्कि अपनी लाइफ सेव करने के लिए कर रही है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एडम को पुलिस वालों के साथ में लॉरा को खोजने के लिए उसी माउंटेन पर आता हुआ देखते हैं। एडम निक को कॉल लगाता है और बताता है कि लॉरा काफी समय से मिसिंग है जिस पर निक ये कहता है कि मुझे माफ करना पर मैं वहां पर नहीं आ सकता और ये वही सीन होता है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, यानी कि जो निक होता है वो उस वक्त अपनी बोट पर कुछ कर रहा था। अब तभी हम लॉरा को फिर से देखते हैं जिसको हेलुसिनेशन होता है जहां पर उसको ऐसा फील होता है कि उसके सामने उसी का कोई डॉपलगैंगर है जो कि उससे बात कर रही होती है। वो डॉपलगैंगर उससे ये बोलती है कि उसको हिम्मत जुटानी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को पहले की तरह जी सके जैसे वो कुछ दिन पहले जी रही थी। बेसिकली वो उसकी खुद की अंदर की सेल्फ मोटिवेशन थी जो कि बाहर आ रही थी कि उसको जिंदा रहना है। तभी लॉरा को पास्ट की कुछ बातें याद आती हैं और उसको अपने डॉटर और डैड के साथ बिताए हुए कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी याद आते हैं। उन्हीं पास्ट मोमेंट्स में हम एक जगह पर एडम और लॉरा को किस करते हुए भी देख पाते हैं जिसका मतलब ये है कि वो भी एडम को पसंद किया करती थी लेकिन उसके मैरिड स्टेटस की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। खैर अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर माउंटेन पर हल्का सा अर्थक्वेक आ जाता है जिसकी वजह से पूरा गड्ढा हिलने लगता है। वो अपनी जान बचाने के लिए उस गड्ढे से चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन जैसे ही वो टॉप पर पहुंचती है उसका हाथ फिसल जाता है जिसकी वजह से वो गड्ढे में फिर से गिर जाती है जिससे कि लॉरा और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है जिसकी वजह से वो बहुत जोरों से रोने लगती है। तभी हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन वाले एरिया पर निक भी आ जाता है। तभी हम रात को लॉरा को सोते हुए देखते हैं जहां पर उसे एडम की आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर देखती है तो उसको पता चलता है कि एडम ने उसको खोज लिया है। एडम उसको उस गड्ढे से बाहर निकालता है जिसके बाद दोनों कार से जाने लगते हैं पर तभी लॉरा की आंखें खुल जाती हैं और हमको पता चलता है कि ये भी उसका एक ड्रीम था। अब हम सुबह देखते हैं कि जिस माउंटेन में लॉरा फंसी हुई थी वहां पर माउंटेन के अंदर से धुआं निकल रहा था क्योंकि ये वॉल्केनिक साइट थी। तभी हम लॉरा को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि वो यहाँ पर अकेली नहीं है क्योंकि जब जब वो कुछ कहती है तो उसकी आवाज रिफ्लेक्ट होकर फिर से वापस आ जाती थी। अब वो फिर से उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि वो सांप फिर से वहां पर आ गया है और अब वो नीचे घूम रहा है, यानी कि उस दिन शायद से उसने उस सांप को नहीं मारा था। लॉरा अब सांप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना जैकेट नीचे फेंक देती है और अपनी बैग की मदद से उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। तभी उसको ऐसा फील होता है कि कुछ ही समय में वो बेहोश हो जाएगी क्योंकि सूरज की धूप में उसकी हालत खराब हो रही थी, खाना नहीं खाया था, पानी ठीक से नहीं पिया था, तो ऑब्वियस ही बात है। एंड आप सोच के देखो कि अगर आप ऐसी किसी जगह पर फंस जाओ तो आपका क्या हाल होगा। पर्सनली भैया मेरी तो हालत टाइट हो जाएगी और मैं तो इससे बहुत पहले ही हिम्मत हार जाता। खैर लॉरा किसी तरह से खुद को संभालती है और साइड में पड़े हुए सांप के अंडे को खा लेती है। एग्स का जो टेस्ट होता है वो काफी खराब था जिसके बाद में लॉरा उसको थूक देती है लेकिन एटलीस्ट उसको पर्याप्त प्रोटीन्स मिल गए होंगे जैसा कि हमारे बियर गिल्स कहते हैं।
और उसके बाद में वो फिर से इमेजिनेशन करने लगती है। वो ये इमेजिन करती है कि वो एडम के साथ कार में बैठकर कहीं जा रही है, जहाँ पर वो एडम को कहती है कि एमिली बहुत अच्छी लड़की है और उसे तुम्हारे प्यार की जरूरत है। यानी कि शायद से वो उसकी मैरिड लाइफ के बारे में बोल रही थी। एडम इस पर ये बोलता है कि अगर तुम अपने एक्स हस्बैंड एरिक से अभी भी प्यार करती हो तो मैं अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस पर वो ये कहती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। जिसके बाद में हम लॉरा को फिर से उसी गड्ढे में देखते हैं जहाँ पर वो ये बोल रही होती है कि एडम अच्छा इंसान है पर वो शादीशुदा है, यानी कि उसके मन में भी उसके लिए फीलिंग्स थी, लेकिन उसका जो मैरिड स्टेटस था ना वो उसको उसके पास जाने से रोक रहा था। दूसरी तरफ हम एडम को निक से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो निक को बताता है कि लॉरा की कोई भी खबर अभी तक नहीं मिली है। निक यहाँ पर फोन काट देता है और लॉरा को ढूंढने के लिए उसी माउंटेन पर फिर से चला जाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी की फोटो देखकर इमोशनल हो गया था। वो अपने डिफरेंसेस को साइड में रख देता है। तभी लॉरा ये नोटिस करती है कि अचानक से ही बारिश शुरू हो गई है, जिसकी वजह से उसके गड्ढे में पानी भरने लगता है। ये पानी लॉरा के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जहाँ पर वो धीरे धीरे गड्ढे में पानी भरने से डूब जाती है। और ये वही लेडी है, यानी कि स्टार्टिंग वाला सीन है जहाँ पर एक लेडी डूब रही होती है। अब वो पूरी तरह से पानी में डूब जाती है और पूरी तरह से बिलीव कर लेती है कि अब उसकी डेथ होने वाली है। लेकिन तभी लॉरा को अपनी बेटी और अपनी फैमिली और अपने फादर याद आते हैं और वो फिर से सारी हिम्मत जुटाकर एक बार और ट्राई करती है और पानी से ऊपर तैरते हुए उस गड्ढे से निकल जाती है, जहां पर उसके सामने उसके डैड निक होते हैं और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ब्रेथ मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सर्वाइवल हॉरर थ्रिलर मूवी पसंद आई होगी। एंड आई नो कि यहाँ पर भूत प्रेत नहीं थे, लेकिन कभी कभी चेंज के लिए मैं थोड़ा डिफरेंट चीजें ट्राई करता रहता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं भूत प्रेत के अलावा भी अलग टाइप के हॉरर को एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर कॉमेंट जरूर लिख देना, और कॉमेंट करना ही करना है, क्योंकि आपकी राय के बिना तो यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिलता। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए